शनिवार को मंडी टैक्सी यूनियन द्वारा टैक्सी गाड़ियों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नई राष्ट्रीय परमिट नीति के विरोध में आरटीओ संजीत सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान टैक्सी यूनियन मंडी के अध्यक्ष सुनील बरवाल ने कहा कि टैक्सी गाड़ियों के लिए नई राष्ट्रीय परमिट नीति जिसमें परमिट फीस को कई गुना बढ़ा दिया गया है। शनिवार को मंडी टैक्सी यूनियन द्वारा टैक्सी गाड़ियों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नई राष्ट्रीय परमिट नीति के विरोध में आरटीओ संजीत सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान टैक्सी यूनियन मंडी के अध्यक्ष सुनील बरवाल ने कहा कि टैक्सी गाड़ियों के लिए नई राष्ट्रीय परमिट नीति जिसमें परमिट फीस को कई गुना बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर टैक्सी यूनियन मंडी रोष व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि पहले टैक्सी चालक सिर्फ परमिशन की ही फीस देते थे और जब कभी भी किसी दूसरे राज्य में जाते थे तो उस पर राज्य की सीमा पर प्रतिदिन का टैक्स देते रहते हैं, जिसे देने में टैक्सी चालकों को कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब नई नीति के तहत सभी राज्यों का टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल से लेकर अब तक टैक्सी चालकों की हालत दयनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से परमिट फीस का बढ़ाना हिमाचल प्रदेश का ऑपरेटर वहन नहीं कर सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नई राष्ट्रीय परमिट नीति को वापस लिया जाए। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर टैक्सी यूनियन की बैठक बुलाई जाएगी और बैठक में रणनीति तैयार कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम यहाँ आरटीओ ऑफिस में आए थे आरटीओ महोदय से मिलने, इस गूंगी बहरी सरकार को एक बार दोबारा से सुनाने, चेताने कि ये जो बैकडोर एंट्री, इसे बैकडोर एंट्री कहेंगे, जो ये गरीब कोरोना के बाद बिल्कुल मजबूर टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर जो सरकार ने कुठाराघात किया है। ये घात क्या किया है? एक गरीब टैक्सी वाले को इस बात के लिए आगे के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो नेशनल परमिट जो आज तक 575 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता था, अब वो क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज तक इस सरकार ने या इससे पहले जो सरकारें रहीं, उन्होंने ऐसी कौन सी नीतियाँ बना दी कि एक टैक्सी वाला 25,000 रुपये उस टैक्स के रूप में भरेगा, 30 और 35,000 रुपये एक छोटी सी गाड़ी की इंश्योरेंस देगा, एक्साइज टैक्स देगा, पैसेंजर टैक्स देगा, चालान के रूप में पुलिस के माध्यम से सरकारी खजाने में पैसा देगा। बात बात पर इस सरकार के लिए सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देगा। तो हम आज ये पूछना चाहते हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से हमने पहले भी भेजा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जब भी पद्दर में आए थे, एक बड़ी हास्यास्पद उन्होंने घोषणा की कि 3 महीने का जो एक्साइज एंड गुड्स टैक्स है उसमें 50% है, 50% की छूट कितनी बनती है? 300 और 400 रुपये के बीच में। इस कोरोना काल में जहाँ महीनों के महीनों, साल के साल गाड़ियाँ खड़ी रही, उनकी किस्तें देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। सरकार मोराटोरियम का ढिंढोरा पीटती रही लेकिन उस मोराटोरियम का बेनिफिट नहीं मिला। आज ग्राउंड में जाइए, लोगों के घरों में पूछिए जिन्होंने टैक्सियाँ डाल रखी है, बैंक वाले उनके घर की नीलामी करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये कौन से हित हमारे साथ रही है सरकार? तो आज ये हमने शुरुआत कर दी है। एक प्रॉपर चैनल, एक सही तरीके से हम आगे जाएंगे। आज आरटीओ कार्यालय के माध्यम से हमने दोबारा एक रिमाइंडर, एक सरकार से एक गुजारिश की है। अगर सरकार इसके बाद नहीं मानती तो हम आगे का आंदोलन, आगे के लिए जो रूपरेखा होगी उसको प्रदेश स्तर पर उसको तैयार करेंगे और ये अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।